वेलकम टू एग्जाम अप्रोच सब 1 मार्च 2023 और 1 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और उससे जुड़ी फैक्ट्स का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए शैलेश पाठक, बी राजीव गाबा, सी भारतीदास और डी जीपी सामंत। तो किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। राजीव गाबा जो है क्या है? कैबिनेट सचिव है। राजीव गाबा क्या है? कैबिनेट सचिव है। भारतीदास जो है सीजीए है। भारतीदास क्या है? सीजीए है। और फिक्की की जो स्थापना होती है कब होती है? 1927 में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली है फिक्की का मुख्यालय। फिक्की के जो संस्थापक थे कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये संजीव मेहता। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। सीजीए भारतीदास हो गए और कैग जो है कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू है। कैग कौन हो गए? गिरीशचंद्र मुर्मू। और महान्यायवादी कौन हो गए? आर वेंकट रमनी। तो इसका राइट आंसर हो गया शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लोकप्रिय महिला खिलाड़ियों में से एक सानिया मिर्जा ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो सानिया मिर्जा का संबंध जो है किससे है? टेनिस से। इसका राइट आंसर टेनिस हो गया। सानिया मिर्जा जो है 9 में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी जब उन्होंने अपने हम वतन महेश भूपति के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का खिताब जीता। इसका राइट आंसर हो गया टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्राउन प्रिंस हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? ए डेनमार्क, बी ट्यूनीशिया, सी पोलैंड और डी सर्बिया। तो हेनरी क्रिश्चियन का जो संबंध है किस देश के हैं? ये डेनमार्क से है। इसका राइट आंसर हो गया डेनमार्क। डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले राज्य के कितनी सारी निकायों में 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? ए 762, बी 667, सी 544 और डी 755। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले राज्य के 762 शहरी निकायों में 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। कितने शहरों में? 762 शहरों में। इसका राइट आंसर 762 हो गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीट की बात करते हैं 80 सीट है, राज्यसभा 31 सीट है और विधान परिषद 100 सीट है और विधानसभा 403 सीट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभियान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, किशनपुर वन्यजीव अभियान, कछुआ वन्यजीव अभियान, बखीरा वन्यजीव अभियान, हसीनापुर वन्यजीव अभियान, स्कूल चलो अभियान, संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना, मातृभूमि योजना पोर्टल, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो गया 762। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ए कोडा, बी द पावर ऑफ द डॉग, सी सोरायपोटू और डी RRR। ये जो है क्या है? RRR। इसका राइट आंसर हो जाएगा RRR। तो हाल ही में जो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है। किसने जीता? RRR ने। इसके जो निर्देशक थे कौन थे? SS राजमौली। निर्माता DBB दनैया थे। DB दनैया थे। इसके लेखक KB विजेंद्र प्रसाद है। इसके लेखक कौन है? KB विजेंद्र प्रसाद है। अभिनेता इसमें जूनियर NTR और रामचरण है। अजय देवगन और आलिया भट्ट है। अभिनेता की बात करते हैं जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट है शामिल है। इसका राइट आंसर हो गया RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए रणबीर कपूर, बी अजय देवगन, सी अक्षय कुमार, डी रणवीर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। किसे बनाया? रणवीर सिंह को।
पेप्सिको जो सीईओ है कौन है? रेमन लगुआटा है। पेप्सिको मुख्यालय कहाँ है? खरीद हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेप्सिको की स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। पेप्सिको के जो अध्यक्ष हैं रेमन लगुआटा है। कौन है? रेमन लगुआटा। इसका राइट आंसर हो गया रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी असम। तो केरल के मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करते हैं, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चेराई बीच, पेरियार नदी पर उद्योग बांध, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ? केरल में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो गया केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्जिम बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए एसबीआई बैंक, बी पीएनबी बैंक, सी आरबीएल बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो आरबीएल बैंक ने व्यापार वित्त के लिए एक्जिम बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर हो गया आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के जो सीईओ है कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार है। और एक्जिम बैंक सीईओ कौन है? सुश्री हर्षा बंगारी। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार, एक्जिम बैंक सीईओ सुश्री हर्षा बंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में पारंपरिक उत्सव छेर छेरा का आयोजन किया? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम और डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में पारंपरिक उत्सव छेर छेरा का आयोजन किया। इसका राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके हो गए। लोकसभा 11 सीट है, राज्यसभा सीट 5 सीट है और विधानसभा सीट की बात करते हैं 90 सीट है। भोरम देव मंदिर की बात करते हैं, उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विरासत शहर मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल है जिन्हें भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पहचाना गया है? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी ओडिशा और डी सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के विरासत शहर मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल है जिन्हें भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पहचाना गया है। इसका राइट आंसर हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधान परिषद 75 सीट है और विधानसभा 224 सीट है। पोर्ट की बात करते हैं, न्यू मंगलोर पोर्ट, रंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ की जो भाषा है कन्नड़ है। और कर्नाटक राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ए लियोनेल मेसी पुरुष में, बी अलेक्सिया पुटेलस महिला में, सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। लियोनेल मेसी जो पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? अलेक्सिया पुटेलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पुरस्कारों में विजेताओं की पूरी सूची की बात करते हैं तो विजेता सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 अलेक्सिया पुटेलस जो कहाँ की हैं? बार्सिलोना स्पेन की खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष को 2022 लियोनेल स्कोलोनी जो कि अर्जेंटीना की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला को 2022 कौन है? सरीना बिगमैन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2022 कौन है? एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर 2022 कौन है? मैरी इयरप्स जो इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से हैं। 2022 में सबसे शानदार गोल के लिए फीफा पुरस्कार से पुरस्कारित किए गए हैं मार्सिन ओलेक्सी। फीफा फैन अवार्ड 2022 अर्जेंटीना के प्रशंसक। फीफा प्लेयर अवार्ड 2022 लुका लोचो सावली। ये सब जो था 2022 में प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी से नवाजा गया था।
अब आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स का जो है सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और आज जो लेकर आए हैं संविधान सभा से संबंधित प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं आज उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं संविधान सभा का गठन से शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बात करते हैं तो कितना सदस्य था इसमें? 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या इसमें जो कितनी थी? 389 थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में जो है संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच प्रथम वाचन हुआ था। उसके बाद है संविधान का दूसरा वाचन। संविधान का जो है दूसरा वाचन जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? यह हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ था तीसरा वाचन जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का जो सभा का जो प्रथम वाचन हुआ था कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था। संविधान सभा का जो दूसरा वाचन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच हुआ था। संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं
संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? इस टोटल चल रहा है संविधान सभा से रिलेटेड। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? पारित जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा में जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया था? ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा को जो पारित किया गया कब किया गया? संविधान को 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो लागू हुआ पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जो है कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ही। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष की बात करते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल व्यय की बात करते हैं। संविधान निर्माण में कुल व्यय कितना लगा था? ये लगा था 63,96,729 रुपया। इतना रुपया जो लगा था संविधान निर्माण में टोटल खर्च हुआ था। मूल संविधान में भागों की संख्या बात करते हैं तो टोटल कितने भाग थे? भाग की संख्या टोटल 22 ही थी। कितनी थी? टोटल 22 भाग ही थे। अनुच्छेदों की संख्या की बात करते हैं। टोटल अनुच्छेद जो थे कितने थे? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान निर्माण में टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल व्यय की बात करते हैं तो 63,96,729 रुपया जो है संविधान पर बनने में खर्च हुआ था। टोटल भाग की जो संख्या की बात करते हैं शुरुआत में भी कितना था? 22 भाग ही था। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेदों की संख्या। टोटल अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची मूल संविधान में कितने थी? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी और अभी टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता ये किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था।
तो एग्ज़ाम अप्रोच हब का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। और यह सीरीज आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा तो कमेंट में जो अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।